ये उधमपुर का मामला, लेकिन दूसरा मामला जो है हमारी सेहत का मामला। आपको आसिफ याद होगा 2 दिन पहले ही हमने सुबह इसी प्रोग्राम में अपने बताया था कि जो सरकार की प्रधानमंत्री जो सेहत स्कीम है उसका जम्मू कश्मीर में सही तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। खासतौर पे तब मैंने मिसालें दी थी और बताया था कि श्रीनगर के खैबर अस्पताल में जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो श्रीनगर का जो अस्पताल है, खैबर अस्पताल है या दूसरे जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो सेहत स्कीम के तहत डायलिसिस पेशेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी बड़ी वजह जब हमने उनसे बात की थी उन्होंने बताया था कि सरकार जो है, जो आयुष्मान भारत महकमा है, जो ये सब कुछ चलाता है, उनके पास करोड़ों रुपए हैं इसके। और उसमें कहीं ना कहीं जो पिछले हफ्ते जो वहाँ के कमिश्नर थे, जो दूसरे एमडी वगैरह थे, उनका क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे पैसा लिया है, उनके हमें बताया गया कि पैसा सरकार ने दिया, लेकिन उन्होंने उसके जो हेड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए। एक पैसा एक स्कीम के लिए आया, दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी बनाई। और बहुत से लोग उसमें तहकीकात का मुतालबे की बात भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की जो स्पेशल स्कीम है, ये पूरे मुल्क के लोगों को, बीमारों के लिए एक बड़ी स्कीम है और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है जम्मू कश्मीर में। और जो पिछले कमिश्नर का टेन्योर है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। तो यही मामला आज भी था और आज इसी मामले को लेकर सरकार ने कश्मीर में बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे। और उसी सवालात के बीच में हम आज हिलाल हंजूरी के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ सिचुएशन है और क्या पिछले कमिश्नर से लेके आज के डायरेक्टर तक इसमें कौन जिम्मेदार है पैसे ट्रांसफर। आपसे बहुत शुक्रिया हिलाल। आपसे हम एक सवाल सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये श्रीनगर के जो अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल खासतौर पे, ये आयुष्मान भारत, गोल्ड कार्ड वगैरह की स्कीम को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे खैबर की मिसाल दे दें, खैबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बता रहा है मेरा 1.5 करोड़ रुपया पिछला बैलेंस है। तो ये सभी अस्पतालों का 1.5 करोड़ बैलेंस है या बाकी अस्पतालों का भी है? तकरीबन 1.5 करोड़। देखिए, चूंकि जो सेहत स्कीम है एक सरकारी स्कीम है जिसके तहत हर खानदान को या हर फर्द को 5 साल की मुद्दत के लिए 1 साल की मुद्दत के लिए 5 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो किया जाता है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर गोल्डन कार्ड दिया गया और सरकार की जानब से हर किसी फंक्शन के अंदर, हर किसी तकरीब के अंदर इसके बहुत सारे दावे भी किए जाते हैं। और इस हवाले से अपनी निस्बत, सरकार की अचीवमेंट्स की निस्बत बहुत खुशनुमार भी किया जाता है। लेकिन सेहत कार्ड जम्मू कश्मीर के अंदर पहले 16 श्रीनगर जो कि गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, वहां पर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ल्यूकीमिया के कई सारे जो अमराज हैं या जो अद्वियात है वो इस हेल्थ कार्ड के जरिए आप हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स की डिटेल्स हैं जो ब्लड कैंसर में मुब्तला थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सेहत कार्ड पर अद्वियात हासिल नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, अब पेशेंट्स ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ प्राइवेट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स थे जिन्हें इस दायरे के अंदर लाया गया था और उन्हें इस चीज के लिए डेजिग्नेट किया गया था कि कोई भी पेशेंट या इन प्राइवेट हॉस्पिटलों के जरिए या इन प्राइवेट हॉस्पिटलों पर सेहत कार्ड, गोल्डन कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज मुआवजा हासिल कर सकता है। साल 2018 के बाद 3 साल बीत जाते हैं और जिस हेल्थ इंस्टीट्यूशन का जो कि प्राइवेट सतह पर जब हम कश्मीर के अंदर देखते हैं, श्रीनगर के अंदर देखते हैं तो बड़ा हॉस्पिटल है, उनका वहां पर जो पेशेंट्स जाते थे खासतौर पर डायलिसिस के लिए, उनका कहना है कि वो यहां पर इलाज मुआवजा हासिल कर रहे थे हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करके, लेकिन अब उन्हें वहां पर इस हेल्थ कार्ड को एड्रेस नहीं करते हैं, उसको नहीं मानते। और जब हुकाम के साथ बात करते हैं इस हवाले से, जरा के हवाले से जो हमें हुकाम ने बताया है, और उन्होंने कहा कि जब उनकी मियाद, जो उनका एग्रीमेंट था, जब वो खत्म हो गया, हालांकि उनके पास बहुत सारा पैसा अभी गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है जो सरकार ने अभी तक अदा नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 कि जो एग्रीमेंट था जब वो एक्सपायर हुआ, हमने सरकार की नोट्स में वो एक्सपायरी जो माहदा था वो पहुंचा दिया, लेकिन सरकार ने उसके बाद उसे रिन्यू करने के हवाले से कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई। यानी अगर यहां पर भी देखा जाए तो सरकार के एंड से ही प्रॉब्लम है। एक तो पैसा पेंडिंग है और निजी हॉस्पिटल को बहुत सारी चीजें उठाने भी होती हैं, और दूसरा ये कि जो महादा था वो रिन्यू नहीं हुआ, वो एक्सपैंड नहीं हुआ। नतीजा ये है कि अब पेशेंट्स को सफर करना पड़ रहा। हालांकि ये एक हॉस्पिटल की कहानी अभी सामने आई है, हो सकता है और भी हॉस्पिटल्स की कहानियां इसी तरह की हों, लेकिन फिल वक्त तक एक हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है वो इस तरह जाहिर हो रही है कि उनका माहिदा खत्म हो चुका है और अब वो उसको आगे एक्सटेंड तब तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें उसका पैसा नहीं मिल सकता है जब तक ना उनका माहदा एक्सटेंड हो जाएगा।
अच्छा हिलाल, इस सारे मामले में डायलिसिस के पेशेंट्स काफी ज्यादा हैं, वो शिकायतें कर रहे हैं कि उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वो श्रीनगर या बाकी हिस्सों में आते हैं इलाज मुआलजे की गर्ज से। उनके पास क्या ऑप्शन है फिर, अगर सरकारी तौर पर, सरकारी सतह पर ये इतने बड़ी परेशानी बन रही है? अल्लाह भरोसे। देखिए आसिफ, सिर्फ डायलिसिस की बात नहीं है, बहुत सारे अमराज हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला है और सरकारी हॉस्पिटल पहले ही काफी सारा रश है, और अब जब से इन को भी सिग्नेट किया गया था तो उससे उस रश पर भी असर पड़ा था और पेशेंट्स को भी किसी हद तक रिलीफ हुआ था, कोई शक नहीं है। लेकिन जब इस तरह की पेचीदगियां आ जाती हैं तो फिर पेशेंट्स ज्यादा सफर करते हैं, उन्हें वापस उन्हीं हॉस्पिटल्स को जाना पड़ेगा जो सरकारी हॉस्पिटल है, और वहां पर उन्हें अपनी बारी का वेट करना होगा कि कब उनकी बारी आएगी, कब उनकी डेट लगेगी, तभी जाकर वो आ सकते हैं। सिर्फ डायलिसिस की बात नहीं है बल्कि और सारी बीमारियों का भी जब हम जिक्र हिलाल, सबसे सामने बड़ी परेशानी कश्मीर में इस वक्त डायलिसिस है। और कश्मीर में मैं खैबर के पास साथ बात कर रहा था कल शाम को, उनके पास लगभग 20 के करीब डायलिसिस यूनिट्स हैं। वो बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस करेंगे, उनके पास पेशेंट आएगा वो उसका करेंगे, लेकिन सरकार जो है उनको डिसएम्पैनल किया, और डिसएम्पैनल उनका कहना है कि इसलिए किया कि हमने पैसे अपने मांगे, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो अगर आपने ज्यादा किया तो आपको डिसएम्पैनल करेंगे। अब ये सरकार उनकी बात, लेकिन आमतौर पर मैं जिससे भी बात करता हूँ हायर अप्स में, वो कहते हैं कि पिछले कमिश्नर ने फंड्स वगैरह जो है जो इसके लिए आए थे वो डाइवर्ट कराए, हेड ट्रांसफर कराए। अब उस कमिश्नर को ये सब सरकार ने देखा तो उनको ट्रांसफर कर दिया, अवाम परेशान हो जाए। सरकार जो है उन्होंने उस कमिश्नर, उसको डायरेक्ट जो एमडी है उसको दूसरे महकमे में कर दिया। अवाम को क्या वाकई में इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि कमिश्नर जो है फंड्स डाइवर्ट करे और लोगों को परेशान करे। देखिए जम्मू कश्मीर है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक चेयर है, एक चेयर होती है, कोई शख्स नहीं होता। एक चेयर को ये सारी जो मसला है या जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस कर देना चाहिए। अगर जो पुराना कमिश्नर चला गया, नया कमिश्नर आ गया, तो एक चेयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इशू को एड्रेस करे। और दूसरी बात यह कि हेल्थ रिलेटेड इशू है और किसी चीज का वेट नहीं कर सकता है, और हेल्थ के अंदर जो फैसिलिटीज है मुझे लगता है कि उसको अवील करने में जितनी आसानियां हो, चाहे वो प्राइवेट स्तर पर हो या गवर्नमेंट स्तर पर हो, क्योंकि मैं इस चीज के हम गवाह हैं कि प्राइवेट गवर्नमेंट स्तर पर उतनी आसानी से ये फैसिलिटीज अवील नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी काफी सारा रश होता है, काफी सारा काम होता है। तो इस वजह से हर किसी की ये बस की बात नहीं है कि वो वहां पर जाए। और इस हवाले से अगर सेहत कार्ड के जरिए ये बेनिफिट्स एक आम नागरिक को, एक आम मरीज को थे, तो अगर इससे बाहर रखा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर इस मामले को एड्रेस नहीं किया जाता है सही वक्त पर, तो ये वाकई बदकिस्मती की बात है और उन अचीवमेंट्स पर भी कारगर है जो सरकार हर वक्त अपने नाम गिनती है। बहुत शुक्रिया हिलाल हांजूरी, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, जिस तरह इस मामले में हमें गौर से देखें, देखिए दो चीजें हमें सरकार को बतानी चाहिए। एक तो कि जो पिछले एमडी या जो कमिश्नर थे उन्होंने फंड्स जब ट्रांसफर किए, अब वो बिजली डिपार्टमेंट में बताया जाता है चले गए, वहां पर भी यही हाल करेंगे। पिछले फंड्स ट्रांसफर किए, नया जो कमिश्नर, नया एमडी वहां पर आता है, उनसे जब बात की वो कहती है आई विल लुक इनटू द मैटर। और ये लुक इनटू द मैटर साहब जाहिर है ये बड़े लोग हैं, व्हाइट कॉलर हैं, और ये इनका कौन क्या कर सकता है ये आमतौर पर सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सवालात के बीच में सरकार ने, जम्मू कश्मीर में सरकार इस मामले पे गौर करे कि वाकई अगर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके करोड़ों रुपए के पैसे क्यों बकाया है, क्यों वो पैसा अगर दिल्ली से आया है, मोदी जी की गवर्नमेंट ने दिया है, आपने फंड्स ट्रांसफर कर दिए, आपने डाइवर्ट कर दिए, तो किस खुशी में कर दिए, ये एक बड़ा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल यही है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में जिस तरह परसों भी हमने बताया कि 6-6 महीने डेट मिलती है, डायलिसिस के 20 जो यूनिट्स थे एक दिन में 20 यूनिट वाले अस्पताल में कम से कम 40 पेशेंट्स का डायलिसिस हो जाता। दूर दराज के इलाके के लोगों को फायदा मिलता, गरीब लोगों को फायदा मिलता, और मोदी जी की स्कीम से गरीब आदमी को बिना खर्चे के फायदा मिलता। लेकिन इस डायलिसिस अब जो ये मामला सामने आया, इससे गरीबों का नुकसान होगा, और गरीबों का नुकसान ये पूछने वाली हमारी इंतजामिया जो जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की है, वो शायद इस पर नहीं पूछेगी। और हमारे सरकारी अस्पतालों में भी हम अक्सर देखते हैं कि 6 महीने की तारीख, वहाँ पे ये सब चीज़ें, और ये वही डॉक्टर वही सर्जरी बाहर जो है वो दिन में 4 करता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में बिल्कुल 5 से 6 महीने तक डायलिसिस के पेशेंट के लिए, जिसको हर हफ्ते हर महीने की जरूरत होती है, तो वहां पर परेशानी तो उनके लिए बढ़ेगी। दूसरी बात ये कि सरकारी आदादोशुमार मौजूदा वक्त में यह है कि 70 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक हेल्थ कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं। अब हेल्थ कार्ड्स हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है, लेकिन कोई रोग लगता है तो क्या ये आरोग्य स्कीम रोग को खत्म करने में सही साबित होगी? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोगों का इलाज होता है, लेकिन जहां नहीं, जहां परेशानियां हैं, वहां
कोई अगर लापरवाही है या कोई कमी है तो वो सरकारी सतह पर, जैसे एक एग्जाम्पल हमने एक अस्पताल की आपके सामने रखी, उसकी खुद की परेशानी है, मजबूरी है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, अद्वियात है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो फंडिंग की सबसे बड़ी परेशानी है वो सरकारी सतह पर पीछे से कमी महसूस की गई है, जिसका खमियाजा लाखों मरीज आगे भुगतेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट है ये डाइवर्ट जो फंड्स हुए हैं आसिफ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों डाइवर्ट हुए फंड्स, जिस तरह इल्जाम लगाया जाता है, क्योंकि बहुत से अस्पतालों से हमने बात की, हमने कहा क्यों हुआ, उन्होंने कहा कि पैसे हमारे डाइवर्ट हो गए। तो ये पैसे जो डाइवर्ट, कोशिश इसमें हमारी ये भी रहेगी कि कंसर्न्ड अस्पताल से और कंसर्न्ड महकमे के जिम्मेदारान से बात की जाए और इसमें उनसे भी जवाब लिया जाए, क्योंकि उनका वर्जन भी बहुत ज़रूरी है। इसमें इल्ज़ामात बहुत सारे हैं, हो सकता है कि उस पर जवाब मौसर तरीके से देने में इंतज़ामिया कामयाब भी हो।